मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मजबूरी वाले सेंटेंस। आपके जीवन में बहुत से काम जो आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ता है। जैसे मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आप चाहते नहीं लेकिन उठना पड़ता है। आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है। या फिर आप कहते हैं सर मुझे अभी बाजार जाना, मुझे अभी वहां जाना, मुझे ये काम भी करना। तो जिन सेंटेंस के आखिर में पढ़ता है या ना है आएगा, उस ग्रामर को हम इसमें सीखने वाले हैं। और इसका बहुत अच्छी चीज ये है कि मैं आप इस ग्रामर को दो तरीके से बनाते हैं और इसके दो सेंस भी आ रहे हैं जो कि दोनों अलग अलग होने वाले हैं। मैं आपको दोनों बहुत अच्छे तरीके से इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं गुलाम नबी, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इसका हम रूल समझते हैं कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज टू रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हैड टू यूज करेंगे। जैसे आई के साथ में आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, राजू एंड राधा हैड टू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा सर मुझे हर दिन सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इसमें आपकी एक मजबूरी हो रही है। मुझे अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ड्रॉप माय ब्रदर टू स्कूल। मुझे 10 घंटा काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क 10 आवर्स। मेरे पापा को हर दिन बाजार जाना पड़ता है। My father has to go to market daily. मेरी मम्मी को हर दिन खाना पकाना पड़ता है। My mother has to cook the food daily. हमें झूठ बोलना पड़ता है। We have to tell a lie. इन सारी चीजों में आप एक बात कर रहे हैं कि ये काम आपको बार बार करना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है मतलब एक बार नहीं, आप कई बार बोलते हैं। आपने कहा मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ये काम आप बार बार नहीं कर रहे हैं। आपने क्या देखा, एक ग्रामर और इसके दो मतलब निकल रहे हैं। हमें क्रिकेट खेलना है। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैच मारकर होने वाला है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है। यहाँ पर आप ग्रामर देख रहे हैं कि दो सेंटेंस के माना आ रहे हैं। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, एक माना ये हो गया कि हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ये बात रिपीट हो रही है। उसी सेंटेंस का माना हो जाएगा वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है। ये उम्मीद है कि आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका हम आपको नेगेटिव समझाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आप डज नॉट हैव टू कहेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप कहेंगे डू नॉट हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव हो जाएगा दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। और इसी का माना हो जाएगा उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। जैसे कि आज उनके पास समय नहीं है, तो हमने कहा कि दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। एक सेंटेंस का दो माना हो जा रहा है। एक जैसा हो गया कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। और दूसरा इसका माना हो जाएगा आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना, यानी मुझे वहां जाना तो था लेकिन अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी का माना हो गया मुझे वहां नहीं जाना है। उसे खाना नहीं पकाना है। शी डज नॉट हैव टू कुक द फूड, उसे खाना नहीं पकाना है मतलब कि अब आज उसे खाना पकाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो आराम कर सकती है, कोई दूसरा काम कर सकती है, उसे खाना नहीं पकाना है। इसी सेंटेंस का दूसरा माना हो जाएगा शी डज नॉट हैव टू कुक द फूड या ही डज नॉट हैव टू कुक द फूड, उसे खाना नहीं पकाना पड़ता है, यानी वो काम रिपीट नहीं हो रहा है और उसे खाना पकाना नहीं पड़ता है, किचन उसे नहीं जाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है इन दोनों के फर्क को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हो। अगर सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं
तो आप हर ग्रामर की तरह हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो डज को, अगर प्लूरल होगा तो डू को पहले लाएंगे। जैसे क्या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है या क्या उन्हें क्रिकेट खेलना? डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट? और क्या उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है या फिर क्या उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है? आप कहेंगे डू दे नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट? क्या उसे खाना पकाना है या क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? Does she have to cook the food? यहाँ पर have कहेंगे, has आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। आपने सेंटेंस कहा Does she have to cook the food? क्या उसे खाना पकाना है, क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? यानी एक ही सेंटेंस का दो माना हो रहा है। क्या उसे खाना पकाना पड़ता है? अगर हम ये मतलब लेते हैं तो हम डेली की बात कर रहे हैं कि वो बात कम से कम रिपीट होती है। हफ्ते में 7 दिन या हफ्ते में 5 दिन या 2 दिन, मतलब या महीने में कई दिन काम करना पड़ता है। इसी का माना हुआ जैसे आज मेरे सामने बैठी हुई है, हम आज के बारे में पूछ रहे हैं कि डज शी हैव टू कुक द फूड? क्या उसे खाना पकाना है? उसकी क्या ये ड्यूटी है? क्या उसकी ये मजबूरी है? क्या उसे खाना पकाना है? अगर हाँ होगा तो जाके पकाएगी, अगर ना होगा तो हम उसे जो बात करना है या जो भी दूसरा काम है हम उसमें लग सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है, क्या उसे आज खाना नहीं पकाना है? Does she not have to cook the food? यानी वो बैठी हुई है और खाना पकाने की जिम्मेदारी उसकी थी, उनका इतना लेट हो जा रहा है, क्या उसे खाना नहीं पकाना है? Does she not have to cook the food? और इसी का माना हो गया था, क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ता? क्योंकि हर दिन मैं देखता हूँ खाना पकाने टाइम तो वो बाहर ही रहती है, किचन के पास नहीं जाती है। तो मेरा मतलब ये हो गया, क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ता? इस तरह से दोनों की क्लियर आपके माइंड में, मुझे उम्मीद है एकदम अच्छे से हो रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन में मिलाएंगे तो सबसे पहले उसको लेकर के आएंगे कि उसे खाना क्यों पकाना है या कि उसे पकाना पड़ता है। Why does she have to cook the food? तो क्यों उसे खाना पकाना है, भाई उसकी ही जिम्मेदारी क्यों है? मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं उसे क्यों खाना पकाना पड़ता है। जब घर में इतने नौकर हैं तो उसे क्यों खाना पकाना पड़ता है, ये आपका हिंदी हो जाएगा। उसे क्यों नहीं खाना पकाना है या उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ता है। Why does she not have to cook the food? So मुझे उम्मीद है कि इस तरह एक अच्छी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इसी ग्रामर को एक दूसरे एंगल से, दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, वो चीज मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे कहना है कि उसे जाना पड़ता है तो हो जाएगा he has to go, और उसे नहीं जाना पड़ता है he has not to go। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये ग्रामर भी इसी तरीके से यही माना आपका आने वाला है। तो he has not to go, उसे नहीं जाना पड़ता है या उसे नहीं जाना है भी बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब सवाल करना है, प्रश्न करना है तो has को आप पहले लेकर के आगे has he to go, मतलब क्या उसे जाना है या क्या उसे जाना पड़ता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको कहना है तो आप कहेंगे has he not to go, क्या उसे नहीं जाना है, क्या उसे नहीं जाना पड़ता है। तो हमने कहा क्या उसे नहीं जाना है, जैसे बैठा हुआ है, क्या उसे नहीं जाना है या क्या उसे नहीं जाना पड़ता है। इस तरह से 4 तरीके से हुए। 5वें तरीके से उसे कब जाना है या उसे कब जाना पड़ता है। when has he to go, तो हम लोग when has he to go, उसे कब जाना है या उसे कब जाना है पड़ता है माना लीजिए। ये इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहलाता है। उसे कब नहीं जाना है या उसे कब नहीं जाना पड़ता है when has he not to go। तो ये दूसरा तरीका ग्रामर भी मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट वाला रहा होगा। एक जो मैंने अभी पिछला आपको सिखाया उसका मैं 6 कह देता हूँ। जैसे कहना है कि तुम्हें झूठ बोलना है या झूठ बोलना पड़ता है, यू हैव टू टेल अ लाई। अब जैसे क्या हुआ, तुम्हें झूठ बोलना है, यू हैव टू टेल अ लाई, कोई मैटर है वहां पर अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं यू हैव टू टेल अ लाई। और इसका तीसरा माना भी होता है कि तुम्हें जरूर झूठ बोलना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यू हैव टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना है, तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, तुम्हें झूठ बोलना ही चाहिए। तो जहां पर किसी बात में प्रेशर देते हैं जिसका यू हैव टू टेल अ लाई, अगर तुम भाई झूठ नहीं बोलोगे तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो इस मैटर में यू हैव टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना। नेगेटिव हो जाएगा, यू डू नॉट हैव टू टेल अ लाई,
Do you have to tell a lie? Do you not have to tell a lie? Why do you have to tell a lie? Why do you not have to tell a lie? मुझे उम्मीद है कि अब ये मजबूरी वाले सेंटेंस आपके जीवन में जो आते हैं, हर दिन प्रयोग होते हैं, आपके लिए अब क्लियर होगा। बस एक चीज करिएगा, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर ये ग्रामर आपके लिए बहुत यूज होने वाला है। अपने जीवन के बारे में सोचिएगा, क्या करना पड़ता है। आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू डू, जो काम करना पड़ता है उसको अप्लाई करिएगा, फिर ये ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इस ग्रामर में कुछ आपको नया सीखने का मिला हो, क्योंकि मैंने एक ही ग्रामर के 3 माना बताया और वो जो माना है 2 ग्रामर से यूज होता है। आपको जरूरत हो इस वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए, लेकिन अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय।